नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। पेट्रोल डीजल की कीमतें जब पैसों में बढ़ती हैं तो महंगाई रुपयों में बढ़ जाती है, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल दोनों ही रुपयों में कम हुए तो महंगाई कितनी कम हुई है इसका आकलन करने के लिए हम निकले हैं और हम व्यापारियों के साथ, आम व्यक्ति से चर्चा करेंगे, उन व्यापारियों से बात करेंगे जो रिटेल व्यापारी हैं और उन लोगों से भी बात करेंगे जो आम व्यक्ति हैं। आखिरकार जब पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है तो महंगाई कितनी कम हुई है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम थोक व्यापार से, थोक व्यापारियों से। साहब, क्या हाल है आपका? हाँ, अब थोड़े आए हैं बाहर निकल आए हैं। हाँ, तो क्या कोरोना काल, महंगाई, सबसे बाहर निकल गए क्या? हाँ, थोड़ा तो आ गए हैं। और अभी पेट्रोल डीजल के दाम भी थोड़े कम हुए हैं। उसका अभी महंगाई पे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा है। ये ज़रूर है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने हटाई है तेल पे, खाद्य तेल पे, उसका ज़रूर फ़र्क पड़ा है। इस पर थोड़ा सा तेल बहुत कम हुआ है। आज 20 रुपये किलो की मद्दी है तेलों में। अच्छा, तो ये जो आप बता रहे हैं कि खाद्य ऑयल है, खाद्य तेल है, वो उस कीमतें गिरी हैं, कारण क्या है उसका? कारण इम्पोर्ट ड्यूटी घटना ही मेन तो। इम्पोर्ट ड्यूटी, हाँ, और यदि सरकार को और यदि लोएस्ट पे लाना है तो इस पर और कंट्रोल करना है तो थोड़ा सा जीएसटी कम कर सकती है इस पर। अच्छा, ये जो पेट्रोल डीजल है, बढ़ता था महंगाई बढ़ जाती थी, तो कम हुआ है, महंगाई कितनी कम हो गई है? पेट्रोल डीजल जिस हिसाब से कम हुआ अभी उतनी कमी हुई नहीं है। 107 रुपये और 105 रुपये डीजल है, तो उतना फ़र्क है नहीं, क्योंकि 18 तक जब पहुंच गया था तो भाड़े उस हिसाब से बढ़े नहीं थे, वो रिकवर कर रहे थे, इसलिए महंगाई उतनी नहीं पेट्रोल डीजल से फ़र्क आई है। अब इस पेट्रोल डीजल को और यदि 90 पर लाएं तो महंगाई ज़रूर कम हो सकती है, तब कम होगी। हाँ बिल्कुल। अभी आप बात कर रहे थे कि शक्कर है, आपकी जो दालें हैं उतनी ही हैं जितनी पहले थी। आवक जो अभी नया फसल आ चुकी है, इसका फ़र्क भी पड़ा है। नई फसल आ गई है, इस कारण भी कम महंगाई में थोड़ी गिरावट आई है। पेट्रोल डीजल का इसमें कोई फ़र्क नहीं है। कैट के प्रवक्ता भी यहाँ पर हैं। साहब, क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया हाल है। बढ़िया हाल है। बिल्कुल। पेट्रोल डीजल बहुत कम हो गए, तो महंगाई कितनी कम हो गई? नहीं, इसको बहुत तो नहीं बोलते, क्योंकि अभी तो जीरे का सामान ही इसका पेट्रोल डीजल के रेट गिरे हैं। अगर जीएसटी में अगर ये पेट्रोल को और डीजल को इंक्लूड कर दिया तो इसके रेट और कम हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने वेट घटा दे तो और इसमें आप उपभोक्ताओं को आसानी से राहत मिलेगी। और रही बात तो बाकी चीज़ों की, देखिए ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूर अब आगे जाके कम होगा और उसका फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ना है। अब फ़र्क पड़ेगा आपको लग रहा है? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि महंगाई में अभी बहुत चीलिया है, हर उपभोक्ता को इसको थोड़ा थोड़ा राहत मिल रही है। और जितनी जेब में उपभोक्ताओं को कमी नज़र आती है वो उसके लिए लाभप्रद होती है, और ग्राहक भी खुश होता है, उपभोक्ता भी खुश होता है, परिवार भी खुश होता है। तो अभी कितना अंतर आ गया? अभी रेटों में बहुत गिरावट है, क्योंकि देखिए नई फसल भी आई है, सोयाबीन की फसल आई है, तो उसमें गिरावट। ऊपर से गवर्नमेंट ने जो अपने रूल्स रेगुलेशन में अभी आयात शुल्क घटाया, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ा है। आयात शुल्क घटाने से कम से कम 8-8 रुपये, 9-9 रुपये, 10-10 रुपये लीटर के जो दाम गिरे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क ज़रूर उपभोक्ताओं को मिल रहा है। और जो जार अभी हम तेल बात करें कि 150 तेल पर भी बता रहे हैं कि अकेले पेट्रोल डीजल का नहीं, उसके दूसरे कारण भी हैं कम होने के। नहीं, बिल्कुल दूसरे कारण है, कोई भी एक चीज़ उसमें नहीं इंक्लूड है, पर क्या है, एक साथ सब चीज़ें रेट गिरने का समाधान में आया तो इसलिए रेट गिरे। शक्कर दाल की बात करें तो ये कम हुए? जी बिल्कुल, भाड़े कम होने की वजह से भी इसमें गिरावट आई है। और करीब जो 100-110 रुपये किलो दाल बिक रही थी वो आज 188 से 90 रुपये किलो होलसेल में बिक रही है, तो कहीं ना कहीं राहत की बात है। राहत है। ये व्यापारियों का मानना है कि राहत तो है, लेकिन हाँ उतनी अधिक नहीं हुई है जितनी हो जानी चाहिए था। साहब, जब पेट्रोल डीजल के रेट हाई थे तब हम आपके पास आए थे आज कम हुए थोड़े, फिर आए हैं, क्या अंतर देख पा रहे हैं आप? अभी तो इतना फर्क नहीं पड़ा, अभी तो सीधे शुरुआत है, थोड़ा टाइम बीत जाए फिर बताएंगे। अभी इतना फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा? अभी इतना नहीं पड़ा, इतने थोड़ी पड़ता है। ये बहुत होता है 17 रुपये तो। अभी लोग अभी लोग पुराने समय चल रहे हैं, अभी लोग पुराने ढर्रे पे आए तो ऐसा। हाँ, अभी टाइम लगता है हर चीज़ में। अभी लोग सोचते जब धक्का ही धक्का। दरअसल क्या होता है कि जब पेट्रोल बढ़ा, डीजल बढ़ा तो तुरंत बढ़ जाते हैं महंगाई, तुरंत दाम उछल जाते हैं। अब तो समय हो गया है उसको, तो ऐसे ही होता है भाई। अगर महंगाई होती तो लोग तुरंत, नमकीन वाले तुरंत भाव बढ़ाते, बेसन बढ़ जाता तो घर जाता गिराते नहीं है। ऐसा होता है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन लगे अच्छी बात है, वो गिराना चाहिए थोड़ा सा, थोड़ा तो समय मांग रहा है, लेकिन वो सहूलियत मिलेगी लोगों को, अगर गिर जाएगा तो। साहब, आपका क्या हाल है? ठीक है सब। कुछ राहत है क्या पेट्रोल डीजल कम होने से? हाँ, थोड़ी बहुत है वो, मतलब
5-1 रुपये राहत हुई है बस, मतलब समझ लो शायद। अच्छा, आपको बचने लगा है। हाँ, लोडिंग आपका वाहन है। हाँ, लोडिंग है हमारा। 5 रुपये मतलब राहत हुई है हमारी। राहत हुई है। हाँ। तो ये बचत है कि आपने भी सहूलियत दे दी नीचे? सहूलियत ही समझो, मतलब 110 हो गई थी तो मतलब जो है 105 पे 100 पे आ गई है, मतलब हाँ डीजल जी 110 हो गया था डीजल। हाँ, तो मतलब जो है कि 100 हो गया, मतलब तो महंगाई पे कुछ असर पड़ा है क्या इसका कि कम हो गई हो? अब तो महंगाई हुई कहाँ है, अभी एकदम थोड़ी थोड़ी कम होगी साहब, और क्या है, एकदम थोड़ी होती है साहब। एकदम नहीं होती। बाजार जब अपने हाई होते हैं तो फिर थोड़े थोड़े कम हो पाते हैं साहब, और क्या है कि नहीं। समय लगेगा। समय लगता है वो थोड़ा बहुत, और क्या है, बस है कि नहीं। देखिए, अभी तक की हम चर्चा में बात करें तो एक बात तो निकल कर सामने आई है कि जिस हिसाब से जितने रुपए पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है, महंगाई उतनी कम नहीं हुई है, महंगाई बरकरार है। और फ़िलहाल हम बाज़ार में हैं, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, लोगों से भी चर्चा करेंगे, व्यापारियों से भी चर्चा करेंगे और हम यही समझने की प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जब पेट्रोल और डीजल के रेट कम हुए तो महंगाई कम क्यों नहीं हुई। अम्मा जी, क्या हाल है आपका? और सब ठीक है। बढ़िया है। हाँ अभी पेट्रोल डीजल कम हो गए हैं, हाँ तो महंगाई कितनी कम हो गई है? भैया, महंगाई तो कहाँ, महंगाई तो चल ही रही है। महंगाई ज़्यादा नहीं हुई है, कम नहीं हुई है। नहीं, बहुत महंगा है। और 5 रुपए डीजल में कम भी हो जाएंगे तो रात दिन चलना है, क्या हो रहा उससे। ये होता है ना कि पेट्रोल डीजल पैसों में बढ़ते हैं, महंगाई रुपयों में बढ़ जाती है। अब पेट्रोल डीजल रुपयों में कम हो गए लेकिन महंगाई कम क्यों नहीं हुई, क्या कारण है? आप क्या बताए भैया, हम तो कुछ बता ही नहीं सकते, जानते भी नहीं है, बस खा रहे हैं, रोटी जी रहे हैं। लेकिन महसूस कर रहे हैं महंगाई कम नहीं हुई। कुछ नहीं हुई, महंगाई कम नहीं हुई। हम तो पुलिस वाले हैं, हमारे मिस्टर की पेंशन भी बढ़ना चाहिए तो और कम है, वो मिलती नहीं है। मैं तो और सही बात बता दूं, अच्छा, शिवराज सबको दे रहे हैं, हमको क्या दे रहे हैं? गरीबों को दे रहे हैं, हमको क्या दे रहे हैं? पेंशन वाले हमारे पति भी शांत हो गए, फिर गुस्सा नहीं आती है क्या? हमको क्या मिल रहा है? ना हमको बोनस मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ना एरियल मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है हमको पैसा। हम तो बहुत परेशान हैं। अभी हमारे पति शांत हो गए, हमारा घर बिक गया, हम इतने परेशान हैं, क्या करें, किससे बोले अपना दुख। जाहिर तौर पर है, लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री हमारे लिए क्या कर रहे हैं? अभी हम बाजार में हैं और हर वर्ग से बात कर रहे हैं। साहब, क्या करते हैं आप? जी, मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, बिजनेसमैन हैं आप। क्या देख पा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट कम हुए, महंगाई कम हुई? हाँ, महंगाई तो खैर कम हुई है, कोई विशेष ऐसा मतलब 15 रुपये बढ़ा के 5 रुपये कम करना, बाकी फिर भी ठीक है। कोई नहीं, मतलब महंगाई कम हुई कि नहीं हुई कि उतनी ही है अभी? महंगाई कम हुई है वैसे। हुई है? कितनी मान के चल रहे हैं आप? कितनी मतलब क्या बताएं आपको, जब 15 रुपये जैसे एक बढ़ के और 5 रुपये कम होना है तो उस हिसाब से कम ही हुई है। यूँ देखा जाए तो 10 रुपये अभी भी बढ़े हुए हैं। नहीं, ये तो पेट्रोल डीजल की, ये तो पेट्रोल डीजल की कीमतें हो गई, लेकिन हम दूसरी चीज़ों की बात करें जिन पर महंगाई का इफेक्ट होता है। खाद्य सामग्री हुई, तमाम जो बाजार हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्या वो कम हुई हैं, उनके दाम कम हुए हैं? हाँ, कोई ऐसा विशेष तो है नहीं खैर, लेकिन आप फिर भी जो जिस हिसाब से दालों वगैरह के रेट हैं, आज 80 रुपये से कम कोई दाल है नहीं। तो उस हिसाब से क्या है कि जो देखा जाए पिछले कुछ 2-1 साल से तो महंगाई कुछ कम ही है। हालांकि 100 रुपये से ऊपर जिस हिसाब से दालें वगैरह के रेट हुआ करते थे, आज 80 रुपये है। चलिए और भी जी, और भी समझते हैं और थोड़ी व्यापारियों पर चर्चा कर लेते हैं। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है सर। बढ़िया है। साहब, पेट्रोल डीजल के रेट कम हुए जी, महंगाई कितनी कम हुई? महंगाई कहाँ कम हुई है? नहीं हुई। नहीं हुई है, महंगाई बिल्कुल कम नहीं हुई है। क्या कारण क्या मानते हैं आप, क्यों कम क्यों नहीं आ रहा है सब? ईश्वर जाने अब क्या बोले। सब्जियों के रेट देखिए आप, या तेल के रेट देखिए, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं ना, टैक्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं। या कुछ सोयाबीन पिछले साल इतना नहीं आया था। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे? टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं इसलिए कम है ना, इसलिए महंगाई बढ़ती जा रही है। टैक्स बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन तो कम हो गया होगा ना, लेकिन काय का ट्रांसपोर्टेशन चार्टर्ड 350 से 425 हो गई, कहाँ से कम हुआ? ट्रांसपोर्टेशन ही कम हुआ क्या? अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि आप अभी भी जो हमारा माल बाहर से आता है, अभी भी वही ट्रांसपोर्ट वाला वही भाड़ा ले रहा है। बीच में कम था, फिर बढ़ा दिया, अगले डीजल इतना बढ़ गया, तो भाड़ा बढ़ाएंगे। तो आप ये तो बोल रहे होंगे ना कि डीजल 17 रुपये कम हो गया है। तब कम हो गया, नहीं मान रहे, क्या करें? नहीं मान रहे? नहीं मान रहे, ट्रांसपोर्टेशन उतना ही है। हाँ।
सर इनसे पूछिए इनका साहब क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। कुछ प्रॉफिट बढ़ा आपका पेट्रोल डीजल सस्ते हुए तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ से जो सामान बिकता है उसमें कुछ सस्ता हुआ? कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ? ऐसा क्यों साहब? पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है तो? नहीं हो रहा है। ट्रांसपोर्ट वाले जब तक कम नहीं करेंगे तो सस्ता होगा ही नहीं। नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट वाले जब सस्ता करें जब होगा। आपको लगता है कि दूरगामी कुछ समय बाद सस्ता हो सकता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई तो बढ़ेगी, कम थोड़ी होगी। देखिए, महंगाई का जो फॉर्मूला है अब हम वही समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक की जो चर्चा हुई है उन लोगों से बात कर रहे हैं जो खुद व्यापारी हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं जो आम व्यक्ति हैं। निकल कर ये सामने आ रहा है कि पेट्रोल डीजल के रेट भले ही कम हो गए हों लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही। देखिए, महंगाई का यही फार्मूला है। महंगाई का फार्मूला साफ समझ में नहीं आ रहा है। जब पेट्रोल डीजल बढ़ते हैं तो तुरंत बढ़ जाती है, अब जब दाम कम हुए तो कम नहीं हो रही है। देखिए, महंगाई कम हुई है, ऊपर से रेट कम हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को एक बात पे बहुत गहराई से ध्यान देना था जिस पे नहीं ध्यान दिया। अभी क्या है, खासकर खाने पीने की चीज़ों आइटमों में एक सिंडिकेट है बहुत बड़ा। वो सिंडिकेट मुनाफा बहुत लंबा ले चुका है, इसलिए वो बाज़ार में माल को उपलब्ध कराने में थोड़ी सी उसको तकलीफ़ हो रही है। अगर गवर्नमेंट स्टॉक सीमा लगाया और उसको सख्ती से लागू करती है और सिंडिकेट को तोड़ देती है तो महंगाई बहुत कंट्रोल में आ चुकी है और ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगी। अगर गवर्नमेंट 10 दिन के अंदर चाह ले कि ये सिंडिकेट तोड़ देंगे तो बहुत। आप वही समझने की कोशिश कर रहे हैं किसका सिंडिकेट है ये? कौन? क्या बिचौलिए हैं? क्या है? नहीं, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जिसमें कि केंद्र सरकार को मालूम है कि ये सिंडिकेट है कौन सा। उसमें नाम लेंगे तो आपको लगेगा कि ये नाम आप इस एक विरोधाभास से ले रहे हैं। उसमें एक बड़ा नाम है अटानी का, जो कि बहुत बड़ा सिंडिकेट का गिरोह चला रहा है। दूसरा नाम है बाबा रामदेव का। तीसरा नाम है अटानी बिल्मर, अपना कारगिल का। ये 4-5 जो ऑयल सेक्टर में खासकर खाद्य तेलों में इनका बहुत बड़ा गिरोह है। अगर ये सिंडिकेट टूट जाता है तो जो तेलों में मद्दी आई है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट आम कस्टमर को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अगर सिंडिकेट नहीं टूटता है तो वापस ये तेल वापस 200 रुपये किलो जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अभी जैसे सरसों तेल को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया इलेक्ट्रिक मीडिया ने, प्रेस मीडिया ने, लेकिन सरसों के नाम पे सरसों नहीं बिक रहा है। वो टोटल यानी राइस तेल बिक रहा है। सरसों आपको नहीं मिलेगा, उसमें सब में राइस भरा हुआ है। उनका मोनो पूरा राइस का है लेकिन उसके अंदर भरा है, यानी सरसों का मोनो है लेकिन राइस भरा हुआ है। तो गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। कहने को तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी है, नापतोल विभाग भी है, लेकिन सारा काम अवैध रूप से हो रहा है जिस पे किसी प्रकार से कोई कंट्रोल नहीं है। चलिए अब और लोगों के बीच चलते हैं। साहब, क्या हाल है आपका? पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया थोड़ा सा, महंगाई कम हुई क्या? तेल तो महंगा नहीं हुआ, सस्ता नहीं हुआ। तेल सस्ता नहीं हुआ? जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो तेल महंगा हो जाता है। पेट्रोल डीजल सस्ता है तो तेल क्यों सस्ता नहीं हो रहा है? हाँ, ये बात तो सही है। सवाल है क्या? कारण क्या मानते हैं आप? क्या कारण क्या मानते हैं क्यों सस्ता नहीं हो रहा? क्या मालूम भैया, क्या मालूम नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि जो छोटे व्यापारी हैं, चाय वाले भैया से बात करते हैं। भैया, क्या चाय खोल रही है? खोल गई? क्या हाल है आपका? बढ़िया। बढ़िया है। कुछ महंगाई कम हुई क्या अभी? कौन सी महंगाई कम हुई? नहीं हुई। पेट्रोल डीजल थोड़ा सस्ता हुआ है। पेट्रोल डीजल से क्या होता है भाई? महंगाई तो उसी से बढ़ती है ना। सबसे पहले तो कि पेट्रोल बढ़ा, 2 पैसे बढ़ा तो 4 पैसे महंगाई बढ़ गई, यही होता है ना। नहीं बढ़, कम नहीं हुई है। नहीं, काहे की कम हुई? गैस तो महंगी है ना भाई। गैस महंगी है। देखिए, चाय वाले हैं और गैस की कीमत जानते हैं कि जब तक गैस की कीमत कम नहीं होगी तब तक महंगाई की जो आंच है वो बनी रहेगी। लोगों के बीच हैं हम। और भैया, क्या हाल है आपका? बढ़िया साहब। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं भोपाल से। भोपाल से ही हैं। अभी पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है, जानकारी में तो होगा। बिल्कुल। महंगाई कितनी कम हो गई? क्या कुछ नहीं हुई, क्या होगा महंगाई? क्यों? पेट्रोल सस्ता हो गया तो उससे क्या कर, हमेशा गाड़ी थोड़ी ना चलाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी। तेल देखो, तेल का रेट भी कुछ नहीं वहीं पहुंच रहा है। गांव में जाके देखते हैं तो दिक्कतें वही हैं। 150 160 रुपये देते हैं। टमाटर देख लो 80 रुपये किलो, 60 रुपये किलो। लाइए ना।
एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, पेट्रोल डीजल महंगा होता है, महंगाई और बढ़ जाती है, कम हो गया तो थोड़ी बहुत तो कम होना चाहिए ना। जी जी जी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से वो तो नहीं चलो वो तो पेट्रोल डीजल है, लेकिन महंगाई कम हो रही है क्या आपको लग रहा है? महंगाई कम कहाँ हो रही है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है, फिर भी बढ़ रही है। अभी भी बढ़ रही है। तेल देख लीजिए आप, खाने का तेल, गैस सिलेंडर देख लीजिए आप, कोई चीज़ कम नहीं हो रही है। दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ी जा रही है। अभी भी बढ़ी है, अभी भी बढ़ रही है। और भी बाजार में लोग मौजूद हैं। साहब क्या हाल है आपका? ठीक है। कुछ महंगाई में राहत आप महसूस कर रहे हैं क्या? 1% भी नहीं दिखी है राहत, कुछ भी नहीं है अभी, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। बस ये है कि सुविधा हो गई कि पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, कहीं जाना है तो थोड़ा बहुत खर्चा कम हो रहा है बस। इसके अलावा दाल जहाँ थी वहीं पर है, चावल जहाँ थे वहीं पर है, पोहा जहाँ था वहीं पर ही है। तो ये कम क्यों नहीं हो रहा? ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो रहा होगा। ट्रांसपोर्टेशन सस्ता नहीं हुआ है ना अभी, ट्रांसपोर्टेशन जिस लेवल पे था उसी लेवल पे है। तो वो क्यों सस्ता नहीं हो रहा? अब वो तो ट्रांसपोर्ट वाले जाने कि वो सस्ता क्यों नहीं कर रहा है। बाकी हम लोग किराने वाले हैं, पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला। मतलब अभी की प्रेजेंट पोजिशन में देखा जाए तो 15-20 रुपये पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है, बट व्यापारियों के लिए बात बरोबर ही है। अभी केवल ये हो गया है कि आने जाने में लोगों को थोड़ी बहुत सुविधा हो गई, बस आने जाने में सुविधा हो गई बस। हाँ। लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई तो बड़ी डायन है, कम नहीं हो रही फिर भी। समझ में ही नहीं आ रहा, 100 रुपये किलो, 125 रुपये किलो बिक रही है दालें। यहाँ पर देखिए 2 व्हीलर ही निकल रही है। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया। पेट्रोल सस्ता हो गया है? हो गया है। तो महंगाई कम हो गई क्या? महंगाई हो जाएगी, नहीं हुई तो हो जाएगी। कब तक क्या मान के चल रहे हैं आप? देखें, प्रोसेस है आगे, जितनी जल्दी हो जाए। अच्छा, एक फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, हम बहुत देर से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पेट्रोल थोड़ा सा बढ़ा, महंगाई बढ़ गई, कम हुआ कम नहीं हो रही। ये तो लोगों की थिंकिंग है ना। हाँ। लोगों ने ऐसी मेंटेलिटी बना रखी है, वो हल्ला है मार्केट में कि महंगाई 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 नहीं है। आप दिन भर देखो लोगों के खर्चे कितने हैं। गुटके में 200-200 रुपए, सिगरेटों में 200-200 रुपए फूक देते हैं। अच्छा खाओ, काजू किशमिश खाओ, वो नहीं खाना है। गुटके में थूकना है, सिगरेट में, ये सब काम चालू है। इसके लिए कोई महंगाई नहीं है। लेकिन पेट्रोल भरा तो हाय तोबा, ये है फंडा। मतलब महंगाई से पेट्रोल डीजल का कोई संबंध नहीं है। महंगाई से पेट्रोल, ये सब अपनी थिंकिंग है। आप लोग जी थिंकिंग का जो है खेल है। लोगों का ये भी कहना है। दादा नमस्कार, ये क्या है? पानी है नहीं, दवाई तो पीजिए कम से कम। अच्छा, ठीक है, पीजिए। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साहब क्या खरीदारी करने आए हैं? थोड़ा ऐसे लोगों से समझ लेते हैं जो बाजार में खरीदारी करने आए हैं। साहब क्या हाल है आपका? हाँ जी बढ़िया, न्यूज़ 24 से जी। बस आपका हालचाल जानने निकल आते हैं। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा है। बताइए साहब ये बताइए, अभी पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, महंगाई कितनी सस्ती कम हो गई है? महंगाई पे तो अगर आप बात करेंगे, मुझे तो कुछ नहीं लगता कि कुछ सस्ता हुआ हो। नहीं, जो चीज़ जहाँ पहुँच चुकी वो ऑलरेडी वहीं पे है। आप कोई भी चीज़ देखिए, लेकिन सरकार तो ये दावे कर रही है हमने ये कर दिया वो कर दिया। आप देख रहे हैं मार्केट में क्या हाल है लोगों का। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका तो जीना मुश्किल है आज की तारीख में। सरकार तो सोच रही है कि हाँ फुल मेजोरिटी में हमें तो कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी करे, हमें क्या बिगाड़ सकते हैं। आप पूछ के देखिए जो गरीब जनता है उसका क्या हाल है। हाहाकार मचा हुआ है। 30 रुपये बढ़ा के 5 रुपये 10 रुपये कम करने से ये हो गया कि हाँ भाई कम कर दिया, अब लोग बहुत खुश हैं। अभी ऐसा नहीं चलेगा। अभी ये भी इस वजह से हो गया। ये आप देख रहे हैं यूपी में इलेक्शन है, 4-5 स्टेट में इलेक्शन है, इसको देखते हुए। नहीं तो इससे पहले कुछ सुना है क्या? वो तो उसके कई जो है कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन जो पेट्रोल डीजल सस्ता किया, महंगाई उतनी कम हुई क्या? महंगाई पे मुझे नहीं लगता कुछ कम हुआ हो। नहीं हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि ओनली पेट्रोल नहीं है। आप बाकी देखिए खाने की चीज़ें, आप तेल के दाम देख लीजिए, गैस देख लीजिए। खाली एक ही चीज़ फैक्टर नहीं है ना कि एक ही फैक्टर है यहाँ पे, ओनली तेल ही नहीं है। बाकी सारी चीज़ें देखिए आप, ग्रेजुअली सब चीज़। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि महंगाई कुछ कम हो गई है? साहब महंगाई तो कुछ कम नहीं हुई, बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि तेल उन्होंने 5 रुपये कम करा तो दालों में तो 20 रुपये बढ़ा दिए। एक चीज़ कम कर रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ऐसा क्यों हुआ है? तेल में कम हो गया, दाल में बढ़ गए। ऐसा कर रही सरकार, हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। वहीं से होता है रेट, वहीं से होता है सब कुछ कम्प्लीट। ये तो आप क्या सोचते हैं? गैस की टंकी जहाँ 600 650 मिलती थी, आज 950 हो गई। कहाँ से गरीबों का होगा कुछ? वो तो अभी सबकी हाई फाई रेट कर दिया है। सबके हाई फाई रेट हो गए हैं। मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा संदीप चौधरी जी के लिए स्पेशली। मैं उनका इतना मतलब फैन क्या, एक ही पत्रकार हैं जो एंकर जो बचे हैं आज, जिसको चौथा स्तंभ बोलते हैं ना,
जो पार्शलिटी नहीं करते चालक, कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, जो निष्पक्ष डिबेट दिखाते हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी तरह लगे रहेंगे तो आई थिंक कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक चैनल है जिसको मैं रियली देखता हूँ। मैं 657 का इंतजार करता हूँ कि कब वो टाइम आएगा, 1 घंटा कम से कम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से बोल रहा हूँ ये बातें उनके लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका क्या हाल है? ठीक है साहब, रो रहे हैं बैठे हुए, धंधे पानी खत्म है। धंधे पानी खत्म है बिल्कुल। पेट्रोल डीजल सस्ते हो रहे हैं। कहाँ हो रहा है साहब? 20 रुपये बढ़ा के 3 रुपये अगर कम कर दो तो वो कम होते हैं क्या? बताइए आप। बड़ा सवाल पूछ लिया आपने। हाँ, 20 रुपये बढ़ाकर 3 रुपये कम कर दिया आपने, कौन सा तीर मार दिया? आखिरकार पेट्रोल और डीजल सस्ता होने के बाद भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम क्यों नहीं हो रहा है, इसको भी जानने का प्रयास करते हैं उन्हीं से जो खुद ट्रांसपोर्ट ऑपरेट करते हैं। और ऐसे ही हम जो है लोगों के बीच पहुंचे हैं। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है, कुछ राहत है? राहत तो कुछ भी नहीं। अभी क्या है राहत में? क्या अभी तो और थोड़ा बहुत सस्ता हो जब राहत मिलेगी। अभी क्या है, भाड़े माड़े कोई कम हुई ही नहीं है ना। भाड़े कम नहीं हुआ? भाड़े भी कम नहीं हुए ना, भाड़े बढ़े आए जिस हिसाब से पहले डीजल बढ़ा था। अभी थोड़ा बहुत राहत। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कम हुआ है अभी? ना बढ़ा है ना कम हुआ। जो पहले रोटेशन चल रहा था उसी में ही चल रहा है। उसी में चल रहा है जी। तो 17 रुपये डीजल कम हुआ है, तो उम्मीद करके चल रहे थे कि नहीं ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा। नहीं, कोई सस्ता नहीं हुआ। नहीं हुआ। कारण क्या मानते हैं आप? कारण क्या साहब, महंगाई अभी और का और आखिर डीजल पेट्रोल से थोड़ी और भी चीज़ें हैं जो सस्ती होना चाहिए। खाने पीने का आइटम तो सस्ता हुआ ही नहीं, वो तो अभी बराबर चल रहा है ना। खाने पीने की वस्तु थोड़ी बहुत सस्ती हो तो फिर मार्केट में थोड़ा उठाव आएगा। खाने पीने वाले बोल रहे हैं तब होगा जब तक ट्रांसपोर्टेशन सस्ता नहीं होगा, बोलते हैं तो नहीं होगा। सस्ता में क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन सस्ता ही है। ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा बढ़ा कब है? अच्छा, बीच में नहीं बढ़ाया गया? नहीं बढ़ा है ना, कोई भाड़े ही नहीं बढ़े। चलिए, और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे समझते हैं। साहब, क्या कुछ बारीकियाँ समझना चाह रहे हैं कि जो पेट्रोल डीजल सस्ता होने से ट्रांसपोर्टेशन पर कितना असर पड़ा है? अभी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया है। कारण क्या है कि पहले भी अपन ने डीजल बढ़ा था तो रेट नहीं बढ़ाए थे पार्टियों ने। जो रेट चल रहे थे वही चल रहे हैं। तो उतना आपको मार्जिन कम हो गया था आपका? ट्रांसपोर्टेशन में कुछ तो गाड़ियों को मार्जिन हुआ है। जो भाड़ा डीजल में रेट ज़्यादा लग रहे थे वो अब नहीं लग रहे हैं। थोड़े 1000-1500 रुपये का अंतर आया है। सागर में जैसे आपको 1000 रुपये का अंतर है। अच्छा, हम भविष्य की बात करें तो इस जो डीजल और पेट्रोल के कम होने से भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो सकता है क्या? महंगाई कम हो सकती है क्या? कुछ परसेंट कम होगा। हाँ, कम होगा। हाँ, बिल्कुल 17 रुपये लीटर कम होने से कुछ तो कम होगा। क्या आप भविष्य का देखते हैं? भविष्य में तो अभी क्या अपन भविष्य की क्या बताते हैं सर। भाई भविष्य में भाई डीजल कम से कम अभी 70 रुपये के लगभग आना चाहिए। नहीं आया, यही चलता रहा। चलता रहा तो उसमें क्या भविष्य में क्या होगा फिर? भाई डीजल का एक थोड़ा बहुत 1-2% का गिरावट आ सकती है, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। नहीं, 1-2% उतना ही आ सकती है। कितने गाल बजाए जा रहे हैं कि अरे नहीं अब तो पेट्रोल सस्ता हो गया है, डीजल सस्ता हो गया है। पेट्रोल अभी तो बाकी और चीज़ें सस्ती क्या हुई? अब धीरे धीरे जब मार्केट क्या उठेगा तब पता चलेगा। धीरे थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो तुरंत महंगाई बढ़ती है, और जब पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ तो आखिरकार ये महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि हमने तमाम लोगों से बातचीत की तो सबके अपने अलग अलग तर्क हैं। और भी ऐसे ही कुछ लोगों से बात करते हैं। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया साहब। बढ़िया। ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हुआ क्या? ट्रांसपोर्ट अपने नहीं, गले की दुकान है, ट्रांसपोर्ट आ गए भैया। जी। हाँ, तो आप यूज तो करते होंगे ना? हाँ, ट्रांसपोर्ट थोड़ा महंगा तो हुआ है। डीजल अभी सस्ता हो गया, फिर थोड़ा ठीक हो गया। नहीं तो सस्ता हुआ क्या ट्रांसपोर्टेशन? सस्ता हो गया अभी थोड़ा। कितना हुआ है? अभी कम रेट हो गए। हाँ, महंगाई कम हुई है? महंगाई महंगाई कहाँ? गल्ला गेहूँ तो सस्ती है ना जी। गेहूँ तो बहुत सस्ती है ना। हाँ। अब 140 करोड़ पब्लिक है। हाँ। 110 करोड़ पब्लिक को मुफ्त में गेहूँ मिल रहा है। हाँ। तो ना
मुफ्त में गेहूँ मिल रहा है 110 करोड़ पब्लिक को। बड़ी बात है, इतने बड़े वर्ग को इतना सस्ता गेहूँ मिल रहा है। 80 करोड़ पब्लिक को फ्री गेहूँ मिल रहा है। सारे कैलकुलेशन हैं आपके पास। जाहिर तौर पर है, व्यापारी हैं तो हर तरह के कैलकुलेशन अपने साथ रखते हैं। और अभी हम बात करें, स्पष्ट तौर पर ये कोई नहीं बता पा रहा है कि आखिरकार जब पेट्रोल और डीजल सस्ते हुए हैं तो जो महंगाई कम क्यों नहीं हुई। और जो तमाम हम लोगों से बात करें, देखिए सवाल जो है जस का तस बना हुआ है कि आखिरकार जो ट्रांसपोर्टेशन के रेट कम क्यों नहीं हुए, महंगाई जो है आखिरकार कम क्यों नहीं हुआ। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया है। पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है, आपको लग रहा है महंगाई कम हुई है, ट्रांसपोर्टेशन के रेट कम हुए हैं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। क्या कारण मानते हैं आप, कम क्यों नहीं हुए हैं? कम क्यों नहीं हुए, क्या कारण? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, उसके लिए अब अपन क्या कर सकते हैं। उसमें तो इतने से अभी कुछ नहीं होने वाला। इतने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, वो पहले जैसे जब यथावत रेट होंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो अभी क्या आप लोग एडजस्ट कर रहे थे क्या? आप चल ही रहा है। चल ही रहा है। हाँ, कुछ राहत मिलेगी आगे? उम्मीद तो है। उम्मीद है कि आगे राहत मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल हम बात करें जाहिर तौर पर है महंगाई का जो फार्मूला है वो इस तरह से चल पड़ा है कि जब पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, लेकिन जब बीच में यदि रेट कम कर दिए जाएंगे तो महंगाई कम नहीं होगी। ये फार्मूला फ़िलहाल बाज़ार में है और यही कारण है कि पेट्रोल और डीजल के रेट कम होने के बाद भी लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।